तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट गूगल एडवर्ड। तो बिफोर वी जंप इनटू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम एडवर्ड यूज़ करें या कोई एडवर्टिजमेंट के लिए चीज़ यूज़ करते हैं, एंड दिस होल्ड ट्रू फॉर गूगल एडवर्ड ऑल्सो एंड फेसबुक एड ऑल्सो, हम हमेशा एक कंपेन क्रिएट करते हैं। यानी कंपेन से मुराद ये होता है कि वी असाइन सर्टन बजट, वी असाइन, हम कुछ चीज़ें कॉन्फ़िगर करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर डे या फॉर अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम, डेट्स, और फिर हम उसके हिसाब से अपनी ऑडियंस वगैरह सेलेक्ट करते हैं। तो हमने जब भी कोई मार्केटिंग चीज़, मार्केटिंग से रिलेटेड या एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड चीज़ लॉन्च करनी होती है तो हम उसको कंपेन बोलते हैं, क्योंकि कंपेन से मुराद ये होती है कि हम कोई नई ऑफरिंग लॉन्च करने जा रहे हैं। इसको अब हम लोग हैंड्स ऑन करके देखते हैं। सो गूगल एडवर्ड पे जाने के लिए आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपका जीमेल का एड्रेस आप यूज़ करते हैं उसी को यूज़ करते हुए आप एडवर्ड पे जाएं। अब आप देखें टॉप राइट के ऊपर आपको एक कस्टमर आईडी असाइन कर दी गई है। मेरे केस में आईडी है 8222474960। अब यहाँ देखें आपके पास 3 स्टेप हैं जो आपने करने होते हैं जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन होते हैं। एक अबाउट योर बिजनेस होता है, एक योर फर्स्ट कैंपेन होता है जो ये है, और एक पेमेंट होता है। मैं क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम लॉगिन नहीं हुआ, तो जब आप फॉर द फर्स्ट टाइम लॉगिन होंगे तो आपसे आपके बिजनेस के बारे में पूछेगा, कुछ डिस्क्रिप्शन पूछेगा। तो जो भी आपका रेलिवेंट बिजनेस है, जिस प्रोडक्ट को आप मार्केट करना चाह रहे हैं गूगल एडवर्ड को यूज़ करते हुए, वो आप लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, कि जब भी आप मार्केट करते हैं तो एवरीथिंग इज़ अ कंपेन। तो आप कंपेन को आप क्रिएट करते हैं, उसके बाद आप कंपेन की पेमेंट करते हैं, दैट इज़ द लास्ट स्टेप। सो सबसे पहली चीज़ जो आपने कंपेन को सेटअप करते वक्त आपने बतानी है एडवर्ड में, वो ये है कि व्हाट इज़ योर बजट। आप कितना बजट डेली बेसिस पे खर्च करना चाह रहे हैं इस एडवर्ड कंपेन के ऊपर। अब मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 लिखा हुआ था, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 300 कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ देखें, इट विल रीकैलकुलेट। ये आपको 2 चीज़ें बताएगा, एक क्लिक्स पर डे और एक इंप्रेशंस, जो हमने डिस्कस किए थे अभी थोड़ी देर पहले। अगर मैं 300 रुपये पर डे स्पेंड करूंगा इस कंपेन के ऊपर, तो जो डेली पोटेंशियल रीच है वो 71 प्लस क्लिक्स है और 1000 इंप्रेशंस हैं। इससे मुराद ये है, अगर आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं, कि अगर मैं 300 रुपये एक दिन देने को तैयार हूं गूगल को, तो मेरे पास जो पोटेंशियल क्लाइंट आ सकते हैं मेरी इस कंपेन के थ्रू, एडवर्ड के थ्रू, वो 71 है। तो 71 पोटेंशियल क्लिक्स हैं। तो 1 क्लिक इज एक्चुअली अ पोटेंशियल क्लाइंट, और 1000 से ज़्यादा इंप्रेशंस मेरे पास आ सकते हैं। अब देखें, द मोमेंट आई विल चेंज द अमाउंट, लेट्स सपोज मैं इसको 500 करता हूँ, यू विल सी कि ये जो इंप्रेशंस और क्लिक्स हैं, दीज थिंग्स विल वेरी। अब जैसे ही मैंने 500 पर डे किया तो 89 हो गए क्लिक्स और 2000 इंप्रेशंस हो गए। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको 150 करता हूँ, एंड जो भी क्लिक्स या इंप्रेशंस आते हैं मेरे सामने, सो 50 क्लिक्स, 1000 प्लस इंप्रेशंस, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कॉन्फ़िगर। मैं इसको सेव किया, उसके बाद मैं आगे मूव होता हूँ कि चूज़ योर टारगेट ऑडियंस। अब टारगेट ऑडियंस का कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल हर चीज़ हर जगह के लिए सूटेबल नहीं होती। यानी फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग फॉर एग्जांपल, तो बीइंग अ ट्रैवलर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि दुनिया की टॉप डेस्टिनेशंस किधर हैं। फॉर एग्जांपल यूरोप इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, मेरा कोई प्रोडक्ट है जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है या जर्नी से रिलेटेड है, तो मैं चाहूँगा मेरे प्रोडक्ट यूरोप में ज़्यादा, फॉर एग्जांपल दी यूरोपियन गाइज आर मोर ट्रैवल फ्रीक, वो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, दे लव टू ट्रैवल फॉर एग्जांपल मोर एज कम्पेयर टू एशियंस। तो जो भी मेरे प्रोडक्ट की ऑडियंस है, फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेट से रिलेटेड कोई चीज़ मार्केट करना चाहता हूँ, तो आई नो कि एशियन कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ पे ज़्यादा ऑडियंस है, यूज़र भी पोटेंशियल ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की या जो कंपेन है उसकी लोकेशन मैं पाकिस्तान भी कर सकता हूँ, ऑल कंट्रीज़, यानी मैंने जब ऑल कंट्रीज़ किया तो इसका मतलब है पूरी दुनिया। तो ये डिपेंड करता है कि मैं क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ये वेरी करेगा उन चीज़ों के ऊपर जो आप ऑफर कर रहे हैं। मैं ऑल कंट्रीज़ पे क्लिक किया तो उसने मुझे कहा जी जो बजट आपने सेट किया है
उसके हिसाब से 149 क्लिक्स और 2000 2K से मुराद है 2000 इंप्रेशंस पर डे आप रीच कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल अभी फॉर द टाइम बीइंग पाकिस्तान ही क्लिक करता हूं, तो लेट्स सी कि ये मुझे 50 क्लिक्स और 1K इंप्रेशंस। आप ये चीज़ देखें कि जो बजट मैं चेंज नहीं कर रहा, लेकिन जो क्लिक्स और इंप्रेशंस हैं वो लोकेशन की बेसिस पे चेंज हो रहे हैं। अगर मैं पूरी दुनिया को क्लिक कर रहा हूं तो क्लिक्स और इंप्रेशंस ज़्यादा हो रहे हैं। अगर मैं एक स्पेसिफिक कंट्री को कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, तो क्लिक और इंप्रेशन कम हो रहे हैं। इस पूरी कहानी में जो मिथ है वो ये है कि गूगल विल नेवर एवर टेल यू कि किस प्रोसेस के जरिए, किस एल्गोरिदम के जरिए ये क्लिक्स कम ज़्यादा हो रहे हैं। हम सिर्फ ये गेस कर सकते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर कंट्री को हम टारगेट कर रहे हैं तो क्लिक ज़्यादा महंगे हैं, अगर हम ज़्यादा कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं तो क्लिक सस्ते हैं। आसान लफ्ज़ों में मैंने फॉर एग्जांपल कहा जी कि मैं पाकिस्तान में ही अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहता हूं। उसके बाद मैंने इसको सेव कर लिया। नेक्स्ट मुझे अब ये बताना है कि कहां पे मैं अपने गूगल एडवर्ड को डिस्प्ले करना चाहता हूं। मतलब कहां से मुराद ये है, एक गूगल के अपनी वेबसाइट्स हैं जो google.com पे रजिस्टर्ड हैं, यानी सर्च इंजन पे रजिस्टर्ड हैं एडवर्टाइजर्स, कंपनी जो गूगल एडवर्ड के थ्रू गूगल पे रजिस्टर्ड है, ये एक नेटवर्क है। दूसरा एफिलिएट्स का नेटवर्क है। एफिलिएट का नेटवर्क आसान लफ्जों में ये होता है कि वो कंपनीज जो गूगल से डायरेक्टली लिंक तो नहीं है लेकिन गूगल की पार्टनर है। क्या आप वहां पे भी अपना एड डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं या नहीं करवाना चाह रहे, ये डिपेंड करेगा आपकी अपनी सिलेक्शन के ऊपर। अभी फॉर एग्जांपल मैंने डिस्प्ले नेटवर्क पे क्लिक किया हुआ है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल चीज आपने दिमाग में रखनी है, जब हमने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा था कि हाउ एडवर्ड वर्क, तो वो सारी की सारी चीज ट्रांसलेट हो रही थी एड रैंक के ऊपर कि मेरी जो गूगल का एडवर्ड है उसकी क्वालिटी क्या है, हाउ गुड और बैड इट इज। और वो डायरेक्टली लिंक था कि मैं कीवर्ड में क्या दे रहा हूं प्रोडक्ट की। ये वो कीवर्ड है जो मैंने कैंपेन बनाते वक्त यानी प्रोडक्ट को मार्केट करते वक्त बताना है। अब लेट्स सपोज मेरा प्रोडक्ट क्लोथ से रिलेटेड है या मैं कहता हूँ ट्रैवल से रिलेटेड है, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ट्रैवल ऐड कर देता हूँ, यानी मैं कीवर्ड 15 से 20 ऐड कर सकता हूँ। एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे क्लिक्स और इंप्रेशन चेंज हो रहे हैं। दिस इज वेरी क्रिटिकल थिंग जब हम ऑडियंस को रीच आउट करने की बात करते हैं। कीवर्ड प्लेज अ की रोल, सबसे की रोल आपके कंटेंट का है। दिस इज व्हाट वी कॉल कंटेंट। उसके बाद अब गूगल आपको ये कह रहा है कि जब आपका एड बिड में आ जाता है तो आप कितना पैसे देना चाहते हैं पर क्लिक। जब हमने गूगल एडवर्ड देखा था कि हाउ इट वर्क, तो जो आपका एड रैंक बनता था वो दो चीजों को मिला के बनता था। एक आपका क्वालिटी स्कोर, यहां पे क्वालिटी स्कोर डायरेक्टली मैप है कीवर्ड से, नंबर 1। दूसरा था आपकी मैक्सिमम बिड, ये वो बिड है जो हम अपने बजट में सेट करते हैं। बाय डिफॉल्ट गूगल ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि जो आपने बजट रखा है ऊपर डेली, उसमें से मोस्ट ऑप्टिमाइज बिड क्या होनी चाहिए। आप खुद भी बिड अमाउंट सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी गूगल जो सेट करेगा मैं आई विल गो बाय दिस। नाउ कम द लास्ट पार्ट कि मुझे अब वो एड डिजाइन करना है। जब मैंने एड डिजाइन करना है जो कस्टमर को नजर आना है, तो मैंने यहां पे क्लिक किया तो वो आपसे पहले पूछेगा जी कि जब क्लाइंट क्लिक करे ऐड पे तो कहां पे रीडायरेक्ट हो वो। तो यहां पे मुझे किसी डोमेन का नाम देना पड़ेगा, किसी वेबसाइट का नाम देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी एक डोमेन रजिस्टर कराई हुई है, junkystore.com आपकी अपनी वेबसाइट हो सकती है। फिर आप बताएंगे कि आपकी हेडलाइन क्या होगी। नाउ दिस इज व्हाट आई विल एज अ यूजर विल सी, जब मेरी कीवर्ड से रिलेटेड सर्च आएगी तो मुझे क्या नजर आएगा। लेट्स सपोज अब क्योंकि ऊपर मैंने कीवर्ड जर्नी लिखा था, लेट मी राइट हियर लव टू ट्रैवल फॉर एग्जांपल। यहां मैंने लिख दिया कि ये एड पे टॉप पे नजर आएगा, हेडिंग 1 में, हेडिंग 2 में नजर आएगा अल्टरनरी विद कंफर्ट। आप कुछ भी लिख सकते हैं। अल्टरनरी विद कंफर्ट से मुराद है कि मैं ट्रैवल आसानी से करना चाह रहा हूं, यानी जब इस एड पे क्लिक करेंगे तो इट विल बी समहाउ रिलेटेड टू योर ट्रैवलिंग।
या ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई वेबसाइट है, देन मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन देनी है जो यहाँ पे नज़र आएगी। मैं लिखता हूँ कि ट्रैवलिंग अक्रॉस वर्ल्ड हॉलीडेज। ये सारे के सारे वो कीवर्ड्स हैं जो जिनकी बेसिस पे क्लाइंट को आपका ऐड नज़र आएगा। मैंने इसको यहाँ पे किया सेव। उसके बाद ये मैंने अब कैंपेन का पेज कर लिया है कॉन्फ़िगर। उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। इसका मतलब है कि मैंने जो कैंपेन बनानी थी ना वो बना ली है। अब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आई विल बी रीडायरेक्टेड टू लास्ट पेज दैट विल बी रिलेटेड टू पेमेंट। जब मैं पेमेंट पे आऊँगा तो पेमेंट इंफॉर्मेशन, बिलिंग कंट्री आ जाएगी पाकिस्तान, टाइम जोन आ रहा है 5 आवर प्लस GMT। जो आपने यहाँ पे असल इंफॉर्मेशन देनी है ना वो ये पेमेंट से रिलेटेड है। दिस इज़ योर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन। जैसे ही आप अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दोगे और यहाँ पे आई एग्री कर दोगे, फिनिश एंड योर एड विल बी क्रिएटेड। व्हाट डज इट ट्रांसलेट टू? इट ट्रांसलेट टू कि आपका कंटेंट अगर रिच हुआ, जो कि ऑब्वियसली मैं अगर सर्च करूँगा तो अगर आपका कंटेंट रिच होगा तो आपका वो ऐड आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा जो हमने बनाया है। इसका मतलब ये है कि द मोमेंट यू विल पे द अमाउंट एंड यू सबमिट दिस ऐड जो हमने बनाया है, वो गूगल के ऑक्शन वाली जो ऑक्शन का प्रोसेस है उसमें आना शुरू हो जाएगा और उसके बेसिस पे आपकी अब ऐड की रैंकिंग होना शुरू हो जाएगी। अगेन, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, आई जस्ट वांट टू रीआइटरेट, नो वन नोज एक्सेप्ट ऑब्वियसली जो गूगल में लोग काम करते हैं कि रैंकिंग का एक्चुअल मैकेनिज्म है क्या, यानी जो क्वालिटी स्कोर है वो एक्चुअली कैसे ड्राइव होता है। तो हम सिर्फ ये गेस आउट कर सकते हैं कि जो हमने कीवर्ड्स दिए हैं और जो मोस्ट रेलिवेंट एड्स हैं इनका कुछ कॉम्बिनेशन है और इससे ज़्यादा हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दिस इज अ वे टू क्रिएट योर कैंपेन टू प्रमोट योर बिजनेस इन गूगल एडवर्ड।